हेलो एंड वेलकम टू नॉलेज जोन चैनल। आज 15 जनवरी के दिन हम डिस्कस करेंगे पीआईबी के इंपॉर्टेंट न्यूज़ को। अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अगर आपको लेक्चर की पीडीएफ चाहिए तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने डाल दिया है, आप वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। पहली न्यूज़ है स्टार्टअप इंडिया इंटरनेशनल समिट के बारे में। देखिए, ये जो टॉपिक है उसको आप जीएस पेपर 2 के साथ रिलेट कर सकते हैं। जान लेते कॉन्टेक्स्ट क्या है। देखिए, यहाँ पर हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जो हैं वो हमारे देश के जो भी स्टार्टअप्स हैं उनसे यहाँ पर इंटरैक्ट करेंगे और साथ ही साथ यहाँ पर प्रारंभ यानी कि स्टार्टअप इंडिया इंटरनेशनल समिट को भी एड्रेस करेंगे 16 जनवरी 2021 को। तो ये जो एड्रेसिंग होगी वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू की जाएगी प्रधानमंत्री जी के द्वारा। साथ ही साथ ये समिट जो है उसको ऑर्गेनाइज किया गया है डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, और इसके साथ यहां पर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री भी इसके अंदर शामिल है। तो इनके द्वारा यहां पर इसको ऑर्गेनाइज किया जाएगा। देखिए, ये जो समिट है वो 2 डे की समिट होगी जिसको कि ऑर्गेनाइज किया गया है एज ए फॉलोअप ऑफ अनाउंसमेंट जो कि प्रधानमंत्री जी ने की थी 4th बिम्स्टेक समिट जो कि काठमांडू के अंदर की गई थी। तो वहां पर ही 2018 में प्राइम मिनिस्टर ने ये अनाउंसमेंट किया था और वहां पर इंडिया ने कमिट किया था कि वो होस्ट करेगा बिम्स्टेक स्टार्टअप कॉन्क्लेव को। देखिए, ये समिट जो है वो 5th एनिवर्सरी ऑफ स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव के तौर पे यहां पर मार्क करती है जिसको कि लॉन्च किया गया था 2016 में प्रधानमंत्री जी के द्वारा। तो यहां पर जो पार्टिसिपेशन है वो भी काफी ज्यादा देखने को मिल रहा है। मोर देन 25 कंट्रीज और यहां पर 200 ग्लोबल स्पीकर्स ने यहां पर इसमें पार्टिसिपेशन इस समिट के अंदर वो करेंगे, जो कि कहा जा रहा है कि ये एक तरह से लार्जेस्ट स्टार्टअप कॉन्फ्लुएंस होगी जिसको कि ऑर्गेनाइज किया जाएगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। साथ ही साथ यहां पर 24 सेशन भी होंगे जिनका फोकस होगा कि किस तरह से जो मल्टीलैटरल कोऑपरेशन है उसको इनहेंस किया जा सके। साथ ही साथ जो डिफरेंट कंट्रीज है अराउंड द वर्ल्ड उनकी इंगेजमेंट यहां पर बढ़ाई जा सके ताकि कलेक्टिवली यहां पर स्टार्टअप इकोसिस्टम को डेवलप किया जा सके और स्ट्रेंथन किया जा सके। तो ये इस तरह से इस समिट के दौरान चीजें की जाएंगी। अगली न्यूज है वेटरन डे सेलिब्रेशन के बारे में। देखिए, इसको आप रिलेट कर सकते हैं जीएस पेपर 3 से। तो यहां पर जो आर्मी है वो यहां पर कमोमरेट करेगी आर्म्ड फोर्स वेटरन डे को 14 जनवरी के दिन। देखिए, ये जो सेलिब्रेशन है वो हर साल यहां पर सेलिब्रेट की जाती है। तो यहां पर जो हमारे देश के जो वेटरन्स हैं उनको एक तरह से यहां पर रिस्पेक्ट दिया जाता है और उनकी सर्विसेज को यहां पर रिकॉग्नाइज किया जाता है आर्म फोर्स वेटरन डे के दिन। देखिए, ये डे जो है वो यहां पर कॉन्साइड करता है जो रिटायरमेंट डेट थी फील्ड मार्शल KM करियप्पा जी की, जो कि फर्स्ट कमांडर इन चीफ थे इंडियन आर्मी के अंदर। तो उनकी जो रिटायरमेंट डेट है उससे ये सेलिब्रेशन कॉन्साइड करता है। देखिए, जो फील्ड मार्शल करियप्पा जी हैं वो काफ़ी ज़्यादा एक्शन में थे इराक, सीरिया, ईरान और बर्मा के अंदर, और उन्होंने काफ़ी ज़्यादा अवार्ड्स और वाहवाही यहाँ पर प्राप्त की थी। इनके जो करियर था इस डायनेमिक करियर के अंदर काफ़ी ज़्यादा उन्होंने इस तरह की चीज़ें यहाँ पर डन की थी। तो यहाँ पर जो फील्ड मार्शल करियप्पा जी हैं वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे फ्रॉम 15 जनवरी 1949 से 14 जनवरी 1953 के बीच में। तो इनका करियर काफ़ी डायनेमिक रहा है। देखिए, इनके जो करियर है उसमें उन्होंने नेशन के लिए काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया है और उनको यहाँ पर फील्ड मार्शल के रैंक पे अकॉर्ड किया गया था 1986 में। देखिए, इनकी जो एज थी वो बढ़ती जा रही थी बट उन्होंने जो अपना विजिट है वो कम नहीं किया। वो एज ए फ्रंट लाइन ट्रूप्स के तौर पर यहां पर हमेशा अपनी विजिट करते रहते थे ताकि जो मोराल है और मोटिव है उसको बूस्ट किया जाए आर्मी के अंदर। फर्दर वो काफी ज्यादा एक्टिव रहे थे टिल हिज लास्ट ब्रेथ, जो कि उन्होंने 15 मई 1993 को ली थी। तो उनकी जो डेथ है वो 94 ईयर्स के एज में हुई। तो यहां पर काफी लंबी आयु इनकी थी, काफी ब्रेव पर्सन थे। देखिए, जो फर्स्ट आर्म्ड फोर्स वेटरन डे है उसको ऑर्गेनाइज किया जाता है 14 जनवरी 2017 को।
तो इसका एम है कि किस तरह से जो बॉन्ड है बिटवीन एक्स सर्विसमैन और जो पर्सनल अभी सर्व कर रहे हैं उनके बीच में बॉन्ड को किस तरह से स्ट्रेंथन किया जाए, वो इसका मेन मकसद है। देखिए ये एक तरह का फोरम है जो इनहेंस करता है सेटिस्फैक्शन लेवल को पर्टेनिंग टू इशू ऑफ पेंशन, वेलफेयर ऑफ वेटरन और जो भी उनके रिश्तेदार हैं उनके लिए, तो काफी इंपॉर्टेंट है ये फोरम। फर्दर यहां पर इस ओकेजन के दौरान यहां पर लेफ्टिनेंट जनरल सीपी मोहंती, जीओसी इन सी साउदर्न कमांड एंड लेफ्टिनेंट जनरल बीटी पंडित ने यहां पर अपनी जो श्रद्धांजलि है वो यहां पर दी नेशनल वॉर मेमोरियल पे फूलों की माला चढ़ा करके, और यहां पर उन ब्रेव हार्ट्स को यहां पर अपनी ट्रिब्यूट पेश की जिन्होंने अपनी लाइफ जो है वो नेशन को सर्व करते करते गवा दी। तो यहां पर जो आर्मी कमांडर है उन्होंने कहा कि जो भी वेटरन्स हैं वो एक तरह से हमारी कंट्रीज के प्राइड हैं और सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन है जो भी सर्विंग सोल्जर्स हैं उनके लिए। फर्दर उन्होंने एम्फेसाइज किया कि जो आर्मी है वो हमेशा ही वेलफेयर के लिए दूसरों के कमिटेड रहती है और कांस्टेंट प्रयास करती रहती है किस तरह से जो प्रायोरिटी एरिया है, कंसर्न एरिया है, उसको एड्रेस कर सके। तो यहां पर काफी ज्यादा वो हमारी जो आर्मी है उनकी बहादुरी और वीरता को लेकर के यहां पर उन्होंने बातें की है। अगली न्यूज है न्यू अपॉर्चुनिटी फॉर स्टील इन कंस्ट्रक्शन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में। तो यहां पर मिनिस्ट्री ऑफ स्टील ने इंडियन स्टील एसोसिएशन यानी कि ईसा इनके साथ मिलकर के सेकेंड एडिशन ऑफ इट्स सीरीज ऑफ वेबिनार ऑन स्टील, जिसका कि टाइटल है न्यू अपॉर्चुनिटी फॉर स्टील इन कंस्ट्रक्शन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, इसको ऑर्गेनाइज किया है। देखिए ये वेबिनार जो है वो न्यू अपॉर्चुनिटी फॉर स्टील एंड फ्रेश पर्सपेक्टिव ऑन स्टील्स यूजेज इस पे फोकस करेगी, यानी किस तरह से नई अपॉर्चुनिटी को स्टील के लिए यहां पर क्रिएट किया सके और किस तरह से जो फ्रेश पर्सपेक्टिव है स्टील के यूजेस को लेकर के उस पर यहां पर उसका फोकस है कंस्ट्रक्शन और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर के अंदर, यानी कि यहां पर इस तरह की चीजें इंप्लीमेंट करना ही इसका फोकस है। तो इसके अंदर जो भी प्रोमिनेंट इंडस्ट्री लीडर हैं स्टील, कंस्ट्रक्शन और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर से, वो भी इस वेबिनार के अंदर पार्टिसिपेट करेंगे। फर्दर यहां पर कॉन्ग्रेचुलेट किया गया है ईसा को कि उन्होंने इस वेबिनार को ऑर्गेनाइज किया। तो यहां पर जो श्री धर्मेंद्र प्रधान जी हैं उन्होंने अपने मैसेज में कहा कि जो इंडियन स्टील इंडस्ट्री है उसने ट्रेमेंडस रिजिलियंस दिखाई है रिसेंट टाइम के अंदर और एक रैपिड ग्रोथ देखने को मिला है प्रोडक्शन के अंदर, जिसकी वजह से इंडिया जो है वो सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर हो चुका है क्रूड स्टील का। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये आपको प्रीलिम से भी इस तरह के सवाल पूछे जा सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर जो कोविड-19 पेंडेमिक था उसमें काफी ज्यादा चैलेंजेस थी, लेकिन साथ साथ उन्होंने कहा कि इसकी वजह से काफी नए तरह के सॉल्यूशन भी यहाँ पर फाउंड किए गए हैं। तो यहाँ पर स्टील सेक्टर जो है वो एक नई फेज ऑफ डेवलपमेंट के अंदर एंटर किया है उसने, और काफी ज्यादा वाइब्रेंट, कॉम्पिटिटिव और सस्टेनेबल यहाँ पर स्टील सेक्टर दिख रहा है। देखिए जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उन्होंने रिसेंटली एक न्यू इनिशिएटिव स्कीम को इंट्रोड्यूस किया है जिसका नाम है प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम। तो इसको वेरियस सेक्टर के अंदर इंट्रोड्यूस किया गया है जिसमें कि स्टील सेक्टर भी शामिल है, जिसका कि प्राइमरी फोकस यहां पर है कि किस तरह से जो स्पेशल स्टील्स हैं उनको प्लेस किया जा सके। साथ ही साथ उन्होंने यहां पर होप दिखाया है कि जो वेबिनार है वो एक ग्रेट प्लेटफॉर्म के तौर पर उभरेगा। जो भी पार्टिसिपेंट या डेलीगेट्स हैं और जो अदर की डिसीजन मेकर्स हैं स्टील, कंस्ट्रक्शन और जो अदर इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड इंडस्ट्रीज हैं उनके साथ यहां पर इंटरैक्ट करके नई अपॉर्चुनिटी क्रिएट की जा सकती है स्टील सेक्टर के अंदर। फर्दर जो मिनिस्टर हैं, मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं स्टील के श्री फग्गन सिंह कुलस्ते, तो उन्होंने कहा है कि अबाउट 65 to 67% जो स्टील है उसको कंज्यूम किया जाता है कंस्ट्रक्शन और इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है कि जो न्यू अपॉर्चुनिटी है स्टील यूजेस की उसको आइडेंटिफाई कर लिया गया है। तो ये इसके बारे में पूरी डिटेल थी। अगली न्यूज है पोलियो नेशनल इम्यूनाइजेशन डे के बारे में। देखिए यहाँ पर जो कंट्री के अंदर जो कोविड-19 की सिचुएशन है तो यहाँ पर
अभी जो वैक्सीन आई है तो उसको रोल आउट किया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 16 जनवरी 2021 को। तो यहाँ पर ये जो वर्ल्ड की लार्जेस्ट इम्यूनाइजेशन एक्सरसाइज है वो इस समय होनी थी। तो यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने डिसाइड किया है, और जो ऑफिस है ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का, उनके साथ कंसल्ट करके कि यहाँ पर जो पोलियो वैक्सीनेशन डे है इसको रीशेड्यूल किया जाएगा। देखिए, पोलियो वैक्सीनेशन डे जो है उसको नेशनल इम्यूनाइजेशन डे के नाम से भी जाना जाता है, या फिर पोलियो रविवार के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो यहाँ पर 31 जनवरी को इसकी रीशेड्यूल करने की बात कही गई है। तो यहाँ पर जो ऑनरेबल प्रेसिडेंट है वो लॉन्च करेंगे पोलियो नेशनल इम्यूनाइजेशन डे को 30 जनवरी 2021 को, जो कि सैटरडे का दिन होगा। तो यहाँ पर पोलियो ड्रॉप्स दिए जाएंगे कुछ चिल्ड्रंस को राष्ट्रपति भवन के अंदर 11:45 AM को। तो ये डिसीजन जो है वो पॉलिसी ऑफ हेल्थ मिनिस्ट्री के द्वारा स्टेट किया गया है, ताकि यहाँ पर इंश्योर किया जा सके कोविड मैनेजमेंट और जो वैक्सीनेशन सर्विसेज हैं उसको, साथ ही साथ जो भी नॉन कोविड एसेंशियल हेल्थ सर्विसेज हैं उसको यहाँ पर एक तरह से मद्देनजर रखते हुए किया गया है, ताकि ये दोनों चीज़ें एक दूसरे को इफेक्ट ना करें, इम्पैक्ट ना करें, यानी कि दोनों की दोनों सर्विस जो है वो उसकी डिलीवरी सही तरह से हो सके। इसलिए ये फैसला लिया गया है हेल्थ मिनिस्ट्री के द्वारा। अगली न्यूज़ है प्रधानमंत्री कुशल विकास योजना के थर्ड फेज के बारे में। देखिए, ये जो प्रधानमंत्री कुशल विकास योजना है इसको PMKY 3.0 के नाम से भी यहाँ पर मेंशन किया गया है। तो इसकी जो थर्ड फेज है उसके अंदर यहाँ पर 600 डिस्ट्रिक्ट जो है हमारी कंट्री में अक्रॉस ऑल द स्टेट ऑफ इंडिया, वहाँ पर इसको लॉन्च किया जाएगा। तो इसको स्पेयर हेड किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप यानी कि MSDE के द्वारा। तो ये जो फेज होगा इसके अंदर जो फोकस होगा वो होगा न्यू एज एंड कोविड रिलेटेड स्किल्स के ऊपर। तो यहां पर जो स्किल इंडिया मिशन है यानी कि प्रधानमंत्री कुशल विकास योजना 3.0, इसमें 8 लाख कैंडिडेट की ट्रेनिंग को इन्विसाज किया जाएगा ओवर अ पीरियड ऑफ 2020 to 2021, जहां पर जो आउटले है वो है ₹948.90 करोड़ की। फर्दर यहां पर 729 प्रधानमंत्री कुशल केंद्र है जिसको इम्पैनल किया गया है नन प्रधानमंत्री कुशल केंद्र ट्रेनिंग सेंटर के साथ ही साथ यहां पर 200 से ज्यादा ITIs हैं अंडर स्किल इंडिया, जो कि यहां पर रोल आउट करेगी प्रधानमंत्री कुशल विकास योजना 3.0 की ट्रेनिंग को, ताकि यहां पर एक रॉबस्ट पोल ऑफ स्किल्ड प्रोफेशनल को बिल्ड किया जा सके। तो जो बेसिस होगा यहां पर वो होगा जो प्रधानमंत्री कुशल विकास योजना 1 और जो सेकंड वर्जन था इसका, उससे यहां पर काफी कुछ सीखा गया है, और जो ये न्यूअर वर्जन है इसको इंप्रूव किया गया है मिनिस्ट्री के द्वारा, ताकि जो करंट पॉलिसी डॉक्ट्राइन है उसके साथ मैच किया जा सके और जो स्किलिंग इकोसिस्टम है उसको एनर्जाइज किया जा सके, जो कि काफी ज्यादा प्रभावित हुई थी कोविड-19 पैंडेमिक के दौरान। तो यहां पर जो स्किल इंडिया मिशन है उसको लॉन्च किया गया था ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 15 जुलाई 2015 को, जिसने काफी ज्यादा यहां पर मोमेंटम गेन की थी, जो लॉन्च हुई थी फ्लैगशिप स्कीम ऑफ प्रधानमंत्री कुशल विकास योजना उसके दौरान। तो इसके थ्रू यहां पर जो विजन था मेकिंग इंडिया और स्किल कैपिटल ऑफ वर्ल्ड बनने का, उसको भी अनलॉक किया गया। फर्दर ये जो लॉन्च है उसको किया गया है मिनिस्टर फॉर स्किल डेवलपमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप के द्वारा। तो ये जो इवेंट है उसको एड्रेस किया जाएगा स्टेट स्किल मिनिस्टर और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के द्वारा, और ये जो इवेंट है इसको फॉलो किया जा सकता है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ऑफ मिनिस्ट्री 12:30 PM ऑनवर्ड से। तो ये इसके बारे में पूरी डिटेल थी। अगली न्यूज है इंडिया की फर्स्ट इंडिजीनियसली डेवलप 9mm मशीन पिस्टल के बारे में। देखिए, ये जो 9mm मशीन पिस्टल है वो इंडिया की पहली इंडिजीनियसली डेवलप पिस्टल है, जिसको कि ज्वाइंटली डेवलप किया गया है DRDO और इंडियन आर्मी के द्वारा। देखिए, इन्फेंट्री स्कूल माओ और DRDO आर्मामेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट पुणे ने यहाँ पर इसको डिजाइन किया है और डेवलप किया है इस वेपन को, ताकि जो रिस्पेक्टिव एक्सपर्टीज है कॉम्प्लीमेंट्री एरियाज के अंदर उसको यहाँ पर एक तरह से
इस्तेमाल करके इस वेपन को डिज़ाइन और डेवलप किया गया है। देखिए ये वेपन जो है वो रिकॉर्ड टाइम ऑफ 4 मंथ्स के अंदर किया गया है, जो कि काफ़ी कम समय होता है किसी भी इस तरह के पिस्टल को डेवलप करने के लिए। तो ये जो मशीन पिस्टल है वो फायर करता है इन सर्विस 9mm एम्यूनिशन, और जो स्पोर्ट्स एंड अपर रिसीवर है इसके वो बने हुए हैं एयरक्राफ्ट ग्रेड एल्यूमिनियम से, और इसकी जो लोअर रिसीवर है वो कार्बन फाइबर की बनी हुई है। साथ ही साथ जो 3D प्रिंटिंग प्रोसेस है उसका यूज किया गया है इसकी डिजाइनिंग में, और जो वेरियस पार्ट है उसकी प्रोटोटाइपिंग में, जिसमें कि ट्रिगर कंपोनेंट जो कि मेटल 3D प्रिंटिंग के थ्रू बनाया गया है वो भी शामिल है। फर्दर ये वेपन जो है इसकी पोटेंशियल काफ़ी ज़्यादा है आर्म फोर्सेज और जो भी कमांडर्स और एयरक्राफ्ट क्रूज हैं उनके लिए काफ़ी ज़्यादा ये पोटेंशियल रखता है उनके यूज़ के लिए। साथ ही साथ ये जो है इसके अंदर ह्यूज एम्प्लॉयबिलिटी है सेंट्रल और स्टेट पुलिस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, एज वेल एज जो भी वीआईपी प्रोटेक्शन ड्यूटी या पुलिसिंग करते हैं उनके लिए भी। तो ये मशीन पिस्टल जो है वो उसकी प्रोडक्शन कॉस्ट 50,000 रुपये ईच पिस्टल की आती है, और इसका जो एक्सपोर्ट का जो पोटेंशियल है वो भी काफ़ी ज़्यादा बताया जा रहा है। देखिए ये जो वेपन है उसको कहा जाता है अस्मी के नाम से जाना जाता है, जिसका मतलब है प्राइड, सेल्फ रिस्पेक्ट और हार्ड वर्क। तो यहाँ पर जो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर हैं उनका जो विजन था आत्मनिर्भर भारत का, उसको भी एक तरह से ये साक्षात्कार कर रहा है और एक तरह से ये रास्ता दिखा रहा है जो सेल्फ रिलायंस है उसकी तरफ। तो काफ़ी अच्छी ये डेवलपमेंट की गई है डीआरडीओ और इंडियन आर्मी के द्वारा। देखिए इस पिस्टल की शेप को देख लेते हैं। देखिए यही है वो 9mm पिस्टल जिसको कि डेवलप किया गया है इंडिजीनियसली। तो ये थी आज की सारी न्यूज़। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।